तो बच्चों आज आपका लेसन है द लास्ट लेसन क्लास 12 और इसमें क्वेश्चन है आपका राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ एम हिमेल। आंसर है इसका एम हिमेल इज द सेंट्रल करेक्टर इन द स्टोरी। एम हिमेल इस कहानी में केंद्रीय पात्र है। ही इज द टीचर ऑफ फ्रेंच इन स्कूल ऑफ अल्सेस। वह अल्सेस के एक विद्यालय में फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक है। ही इज द नरेटर्स टीचर लाइक द अदर टीचर्स ऑफ टाइम। उस समय के दूसरे अध्यापकों की तरह वह वर्णनकर्ता का अध्यापक है। ही वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट। वह भी कठोर था। ही ऑलवेज केप्ट ए रूलर अंडर हिज आर्म। वह अपनी बाजू के नीचे एक पैमाना हमेशा रखता था। द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वर अफ्रेड ऑफ हिम। विद्यालय के अध्यापक उससे भयभीत होते थे। नेक्स्ट पैरा है फ्रेंच इज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। फ्रेंच एक सामान्य विद्यार्थी है। ही इज नॉट ब्रिलियंट एट स्टडीज। वह पढ़ाई में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं है, अर्थात वह इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। फ्रेंच प्रिपेयर्ड हिज लेसन एंड अटेंडेड द क्लास नेक्स्ट डे। फ्रेंच ने अपने पाठ को तैयार किया और अगले दिन वह कक्षा में उपस्थित हुआ। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हेमेल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन बिकॉज द न्यू टीचर वाज कमिंग टू टीच जर्मन। उस दिन श्रीमान हेमेल ने कहा कि यह उसका आखिरी पाठ था क्योंकि अगले दिन जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए नए अध्यापक महोदय आ रहे थे। फ्रेंच वाज आल्सो शॉक्ड टू हियर इट। फ्रेंच को इसके बारे में सुन करके आघात लगा। ही बिगेन टू रेस्पेक्ट हिज टीचर। उसने अध्यापक का सम्मान करना शुरू कर दिया। उठा लो। मिस्टर हेमेल इज ए फाइन मैन व्हेन द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन कम्स। श्रीमान हेमेल एक सुंदर व्यक्ति है। जब बर्लिन से आदेश आता है, वी फाइंड, हम पाते हैं कि श्रीमान हेमेल एक बहुत देशभक्त है। इट वॉज हिज लास्ट लेसन। यह उसका आखिरी पाठ था। ही वॉज वियरिंग हिज बेस्ट ड्रेस। और इस दिन उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहन रखी थी। व्हेन ही टोल्ड अबाउट न्यू टीचर। जब उसने नए अध्यापक के बारे में बताया, ही वॉज वेरी सेंटिमेंटल। वह बहुत भावुक हो गया। ही डिड नॉट रिब्यूक द नरेटर। उसने वर्णनकर्ता को डांटा नहीं, अर्थात फटकारा नहीं। व्हेन ही केम लेट। जब वह देरी से आया। इवन द विलेजर्स अटेंडेड हिज लास्ट लेसन। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी उसके आखिरी पाठ को देखा, अर्थात वे वहां पर कक्षा में उपस्थित हुए। ही अर्ज्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू प्रोटेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज। उसने विद्यार्थियों से और गांव वालों से फ्रांसीसी भाषा की सुरक्षा करने की प्रेरणा दी। एट लास्ट ही स्टूड अप। आखिर में वह खड़ा हो गया। एंड वांटेड टू से समथिंग। और वह कुछ कहना चाहता था। बट ही वॉज अनेबल। लेकिन वह असमर्थ था। देन ही टुक ए चॉक एंड रोट ऑन द बोर्ड, वाइव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आखिर में उसने एक चौक उठाया, एक चौक लिया और बोर्ड पर लिख दिया वाइव ला फ्रांस। इसका मीन्स होता है फ्रांस अमर रहे। देन विदाउट सेइंग एनीथिंग ही डिसमिस्ड द क्लास। तब बिना कुछ कहे उसने कक्षा को निरस्त कर दिया। ये क्वेश्चन याद करना है।